नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 40 का है। आपके पास सीईटी का 27 तारीख का इवनिंग शिफ्ट का भी। तो हमारा जो मकसद है ये क्वेश्चन कराने का, एक तो आपने जो गलती की है या सही किया है वो आप चेक कर सकते हो। दोबारा ऐसी गलती भविष्य में नहीं करे, इसलिए हम आपको ये बता देते हैं क्वेश्चन को जो करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। अभी जैसे अभी इस क्वेश्चन में कराएंगे तो हो सकता है अभी आप लंबे समय तक इस क्वेश्चन को सोचते रहो, लेकिन एक सेकंड का आंसर है इसमें। देखो क्या कहता है ये कहता है काजल घर से अस्पताल की के लिए निकली, वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चली, फिर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली, फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली, अंत में वह अस्पताल पहुंच गई। तो उसके घर के सापेक्ष अस्पताल किस दिशा में है? तो अस्पताल जो है वो बताना है किस दिशा में है। भी एक चीज तो ये देखो आप, एक बार तो वो दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ी हुई, दूसरी उत्तर पूर्व की ओर मुड़ी हुई, यानी इसने जो भी टर्न लिया है वो पूर्व की तरफ लिया गई, यानी वो पूर्व की तरफ ही चलती रही। दक्षिण पूर्व का मतलब है ये 45 डिग्री के एंगल पे मुड़ी है। यहां भी 45 डिग्री के एंगल पे मुड़ी है। दोनों 45 डिग्री के एंगल पे मुड़ी है, तो 90 डिग्री का एंगल तो ये हो गया। 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दोनों सेम चली है। तो दक्षिण और उत्तर दोनों को हम कैंसिल कर दें तो आपके पास बच गया पूर्व। आंसर हो गया आपके पास सी, पूर्व भी। अब जिस तरीके से आप करते हो उस तरीके से और देख लो भी। ये कहता है काजल घर से अस्पताल के लिए निकली, वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चली गई। तो ये है आपके पास इसका घर, और ये पूर्व की तरफ चली 5 किलोमीटर हुई। फिर इसके बाद कहता है फिर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली। दक्षिण पूर्व का मतलब है आपके पास ये होता है अभी दक्षिण पूर्व। तो ये चली है आपके पास इस साइड 10 किलोमीटर। फिर इसके बाद कहता है फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली। अब इसका उत्तर पूर्व कौन सा होगा भाई? जैसे आप इसको बना दें तो ये पूर्व है, ये उत्तर है, तो ये आपके पास हो जाएगा उत्तर पूर्व, यानी फिर 10 किलोमीटर चली। तो सेम डिस्टेंस है ये, और ये यहाँ पे आगे भी। तो ये कौन सी साइड है भाई? ये किस तरफ चल रही थी भी? पूर्व की तरफ। तो ये है आपके पास पूर्व की तरफ। जैसे आप करते हो वो तरीका तो ये है, और जैसे मैंने बताया कि भी इसने जो भी टर्न लिया वो दक्षिण पूर्व और या उत्तर पूर्व, यानी पूर्व की तरफ ही रही, ये पूर्व की तरफ रही। फिर इसने 45 डिग्री पे मुड़ी, फिर 45 डिग्री पे मुड़ी, यानी टोटल यहां से मुड़ के फिर 90 डिग्री होगी टोटल भी। दक्षिण उत्तर को कैंसिल कर दो, आपके पास पूर्व कॉमन आ गया, तो ये आपके पास क्या होगी? पूर्व की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये है शॉर्ट ट्रिक। करने में इसमें ज्यादा समय लगता है, लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो सिर्फ 2 सेकंड का आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कहता है रीजनिंग का क्वेश्चन है, प्लस और मल्टीप्लाई तथा 12 और 18, यानी जहां पे प्लस लिख रखे है वहां पे तो मल्टीप्लाई कर दो, जहां पे मल्टीप्लाई लिख रखे है वहां पे प्लस कर दो, जहां पे 12 लिखा है वहां पे 18, जहां पे 18 लिखा है वहां पे 12 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य होगा? तो चेक कर लेते हैं भाई। हम पहले इस समीकरण को चेक करते हैं। तो 9 के बारे में इसने कुछ नहीं कहा, तो सेम रहेगा 9। प्लस की जगह पे आ जाएगा गुणा, और 12 की जगह आ जाएगा 18, गुणा की जगह आ जाएगा जमा, और 18 की जगह आ जाएगा 12। तो ये बराबर है 60 के दे रखे है। तो इसमें से जो राइट है वो चूज करना है भाई। तो 18 में 162, लेकिन ये तो 60 ही है भाई, इसका मतलब ये गलत हो गया। फिर आ जाओ इस पे सेकंड पे, फिर 18 की जगह 12 लिख दो, प्लस की जगह गुणा लिख दो, 6 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा की जगह प्लस लिख दो, फिर 12 इक्वल टू।
तो 12 छिक्के 72 भाई, 12 की जगह यहाँ पे 18 हो जाएगा भाई, ये भी चेंज हो जाएगा। 12 छिक्के 72, 72 और 18 आपके पास हो जाएगा 90 भी। इसका मतलब ये सेकंड वाला ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो भी, ये है आपके पास 47 का क्वेश्चन है। इसी स्टेटमेंट है, ये कहता है एक निर्माता एक दुकानदार को एक वस्तु उसके लागत मूल्य पर 25% के लाभ पर बेचता है। फिर दुकानदार उसी वस्तु को एक ग्राहक को 500 रुपए में बेचता है, जिससे उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो वस्तु के लिए निर्माता का मूल लागत मूल्य क्या था? देखो भाई, कोई वस्तु को बनाता है भी उसका निर्माता भी, उस निर्माता ने क्या किया, कोई वस्तु बना दी और उस वस्तु को 25%, यानी कोई चीज बनाने में मान लो 100 रुपए लग गए, उस पर 25% लाभ कमा के उस वस्तु को किसी दुकानदार को बेच दिया। उस दुकानदार ने क्या किया भी, उसी वस्तु को 20% लाभ कमा के 500 में बेच दिया। यानी यहां तक आती आती ये जो वस्तु है वो 500 की भी हो गई हुई, ये 500 की होगी। तो सबसे पहले हम जो दुकानदार ने जो ये वस्तु खरीदी थी वो निकाल लेंगे, यानी इसका जो लाभ है आपके पास वो है 20%, यानी 500 का हम 20% निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100, यानी 500 माइनस का 100 400 में। तो उसने जो ये वस्तु खरीदी है 400 रुपए में खरीदी है। अब जब निर्माता ने इसको बनाया तो इसने भी इस पे 25% कमाया भी। तो हमें ये नहीं पता भी कितने में बनाया, तो हम मान लेते हैं x, इस पे जो परसेंटेज कमाया है वो है 25%, यानी 125 कर देते हैं हम, 125 अपॉन में 100, यानी टोटल उसकी जो वस्तु है वो कितने की बिकी थी भी, 400 की भी। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर है 400 गुणा में 100, 125 भी, 20 5 100, 25 25 5 के 20, 5 8 40, 0 80 की और 4 की गुणा करोगे तो ये आ गया 320 रुपए। यानी निर्माता ने जो वस्तु बनाई थी उसकी लागत जो है टोटल 320 रुपए है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर भी। नेक्स्ट देखो, एक व्यापारी 2000 रुपए की मूल्य की एक वस्तु पर 20% की और x की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 1280 रुपए हो तो x ज्ञात करना है। यानी 2 छूट दे रखी इसने, एक आपके पास 20% दे दी, दूसरी x% दे दी, तो x की वैल्यू निकालनी है भी। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैंने बताया था भाई, जो भी आपके पास मूल्य दे रखा हो, यानी 2000 गुणा में 20%, छूट का मतलब है 100 में से 20 की छूट, यानी इसकी जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 80 गुणा में x%, x का मतलब है 100 माइनस में x, 80 के नीचे 100, ये परसेंट में इसलिए 100, तो उसका जो विक्रय मूल्य हो जाता है वो होता है 1280 भी। जैसे तीसरी छूट भी दे रखी हो तो उसको भी हम ऐसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई में करके 100 माइनस समथिंग जो भी दे रखा होगा आप काट दो भी, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो, 1 जीरो से ये जीरो, तो ये बच गया 8 दूनी 16, उस तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा 100 माइनस में x 1280 अपॉन में 16, छोटा हो जाएगा, काट लो इसको, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8 और 0, 8 8 64, 80 भी। तो 100 माइनस में x 80, 100 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का x 80 माइनस का 100, माइनस का x माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर है 20%,
तो आपके पास ए वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर भी। तो कैसा भी छूट का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, जिस राशि पे छूट दे रखी हो उसके इनटू में कर दो। 25 दे रखा है यहाँ पे 75 में 100 कर दो, यानी 100 में से घटा के इनटू में बाय में 100 कर दो। इस तरीके से निकल आएगी भाई, उसका जो भी मूल्य होगा वो भी। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन इस टाइप का जो क्वेश्चन है वे भी हम करवा चुके हैं अभी। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, ए किसी उद्यम में 8 महीने के लिए 50,000 रुपए निवेश करता है, जबकि बी 6 महीने के लिए 80,000 रुपए निवेश करता है। तो ए अनुपात बी का लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा भाई। देखो भाई, अगर इसी में एक वर्ष के लिए बोल देता तो क्वेश्चन चेंज हो जाता। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। 8 महीने के लिए 8 ए और बी का अनुपात है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए अनुपात बी। ए ने 8 महीने के लिए 8 गुणा में 50,000 रुपए निवेश किए, बी ने 6 महीने के लिए 80,000 निवेश किए भी। तो इसने तो 8 महीने के लिए, इसने 6 महीने के लिए, इसने 50,000, इसने 80,000। तो अब देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट गए भी, और ये आ गया आपके पास 8 से 8 कट गया, तो बच गया 5:6 भी, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है भी। तो इस ऐसा क्वेश्चन ऐसे निकालेंगे। अगर वर्ष के लिए बोल देता तो जो इनके मंथ का डिफरेंस है उसको हम अलग से और प्लस करके निकालते भी। तो ये है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है भाई। इसमें 1 मिनट में नहीं कर सकते हम, यानी एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है, इसमें से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो ये क्या कहता है, एक मशीन प्रत्येक 2.5 मिनट में 1 यूनिट का उत्पादन करती है। यदि 2 घंटे के निरंतर संचालन के बाद इसकी दक्षता 10% कम हो जाती है, तो यह 5 घंटे की शिफ्ट में कितने यूनिट का उत्पादन करेगी। तो ये कहता है अभी 2.5 मिनट में 1 यूनिट का उत्पादन करती है भी। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा अभी, 1/2 भी। तो 2 घंटे के निरंतर संचालन के बाद इसकी दक्षता, यानी 2 घंटे तक सही चलती है, 2 घंटे में यही एवरेज होती है, 2.5 मिनट में 1 यूनिट निकालती है। तो 3 घंटे का हम बाद में निकाल लेते हैं, 5 घंटे तक चलती है ये। तो 2 घंटे का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 2 घंटे में 120 मिनट होगी। 2 घंटे में 120 मिनट है, तो 2.5 मिनट में 1 यूनिट बनाती है, तो 2.5 से इसको डिवाइड कर देंगे। 120 2.5 का मतलब है आपके पास 120, 25 ऊपर दशमलव का 10 चला जाएगा, तो पापा 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी 48 यूनिट भी। ये आगे भी 2 घंटे में 48 मिनट बन गई भी। अब ये कहता है 2 घंटे चलने के बाद उसकी कार्य क्षमता है 10% कम हो जाती है भी। 10% का मतलब है 90% रहेगी भी, 90% रहेगी। तो 1 मिनट का निकालने हम 1 मिनट में उत्पादन कितना करेगी ये, 1 में 2.5, तो 2.5 करेगी। तो हमें निकालना है 3 घंटे का भी, 3 घंटे का निकालना है। तो 3 घंटे का मतलब है 180 मिनट, 180 मिनट 1 में 2 5 गुणा में 180, और इसकी दक्षता कितनी होगी भी, 100 से 90% हुई, यानी 90% का मतलब है 90 में 100। इस दशमलव का भी हम क्या करते हैं भी, यहाँ पे 10 लगा दिया भी। इसको सोल्व कर लेंगे भी। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, पापा 25, 5 के 15, 5 के 30,
36 में 9 छिके 54, 9 ते 27 और 5 32 बटे 5, 5 छिके 30, 5 चौके 20 और 5 अठे 40। ये आ गई आपके पास 3 घंटे में 64.8 यूनिट बनाएगी और 2 घंटे में थी 48। तो टोटल निकाल लेंगे 64.8, इनका सम कर देंगे 0.8, 8 4 12, 11, 112.8, यानी ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए काफी, यहाँ तक भाई, आगे जो क्वेश्चन बच गए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।